हमारे गांव में एक मुकेश नामक व्यक्ति का परिवार रहता था जो मुक वंशज कहलाता था। इस परिवार के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन हाल ही में जो घटित हुआ वो पूरे गांव को हिलाकर रख देने वाला था। मुकेश के बड़े बेटे आकाश की कुछ दिनों पहले ही धूमधाम से शादी हुई थी। गांव में हर तरफ खुशी का माहौल था। शादी की रात संगीत, हंसी ठिठोली और उत्सव की ध्वनियों से गूंज रही थी और सबको ये नवविवाहित जोड़ा बेहद सुंदर और खुशहाल लग रहा था। लेकिन ये खुशियों का माहौल ज्यादा देर तक नहीं टिका। शादी के अगले ही दिन सुबह सुबह आकाश और उसकी नई नवेली दुल्हन रितिका को अचानक खून की उल्टियां होने लगीं। दोनों की हालत इतनी गंभीर हो गई कि परिवार वाले उन्हें डॉक्टर तक दिखाने का समय भी नहीं निकाल सके। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका नहीं मिला। कुछ ही घंटों के भीतर दोनों की मृत्यु हो गई। गांव में चारों तरफ मातम छा गया। एक दिन पहले जो घर खुशियों से भरा हुआ था वह अब शोक में डूबा हुआ था। पूरे गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला। लोगों की आंखों में आंसू थे और हर तरफ इस दर्दनाक घटना की चर्चा होने लगी। आखिर क्या हुआ था? कैसे अचानक ये दुखद घटना घटी? कुछ दिन बाद गांव के बुजुर्गों और बड़े बूढ़ों ने इस त्रासदी की वजह का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मुकेश का परिवार पहले बेहद गरीब था। घर की छत से हमेशा पानी टपकता था और परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। परंतु कुछ साल पहले अचानक उनकी किस्मत बदल गई। मुकेश के परिवार को एक दिन एक पुराना घड़ा मिला था जिसमें बहुत सारा धन छिपा हुआ था। गांव के लोग मानते थे कि यह धन उसी धन की श्रेणी में आता है जिसे निसंतान लोग अपने मरने से पहले जमीन में गाड़ देते थे। ऐसी मान्यता थी कि इनकी आत्माएं उस धन के पास ही रह जाती थीं और वे अपनी माया को देखने के लिए लालच का सहारा लेती थीं। जब मुकेश के परिवार को ये धन मिला तो गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इस तरह के धन का इस्तेमाल करना खतरनाक होता है, क्योंकि उसके बदले में कुछ अनहोनी घट सकती है। लेकिन मुकेश और उसके परिवार ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनकी गरीबी अचानक दूर हो गई और उनका जीवन आरामदायक हो गया। कुछ ही समय में उनका घर नया बना, बेहतर कपड़े और सुविधाएं मिलने लगीं। गांव वाले देखते रहे कि यह परिवार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। परंतु उस छिपे हुए धन की भी एक कीमत थी। गांव के बुजुर्ग मानते थे कि उस माया के बदले में कुछ देना पड़ता है। और जब आकाश की शादी हुई तो वह समय आ गया था। वह माया जिसकी वजह से यह परिवार समृद्ध हुआ था अब अपने बदले की मांग कर रही थी। और उस माया ने आकाश और उसकी पत्नी रितिका को अपनी शर्तों के अनुसार अपनी दुनिया में खींच लिया। गांव के लोग इस घटना से डर गए। उनके लिए ये स्पष्ट हो गया कि धन का लालच किस तरह से इंसान की जिंदगी को तबाह कर सकता है। लोगों ने कहा, इस दुनिया में लालच से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। मुकेश का परिवार एक उदाहरण बन गया कि किस तरह लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम किसी अनजान या अनैतिक तरीके से धन कमाते हैं तो उसका परिणाम भयानक हो सकता है। इंसान को कभी भी लालच के पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीजें हमें तुरंत सुख देती हैं वे भविष्य में हमारा सर्वनाश भी कर सकती हैं। इस घटना के बाद गांव के लोगों में एक गहरी समझ विकसित हुई कि जीवन में संतोष और नैतिकता से बढ़कर कुछ नहीं। धन के लालच में खुद को और अपने परिवार को खतरे में डालना सबसे बड़ी मूर्खता है। और इस घटना ने सभी को सिखा दिया कि जो धन सही तरीके से नहीं आता वह केवल विनाश लाता है।